हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है सेट, उसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हमने पहले करा दी है, ठीक है। आज 1.3 करेंगे और हमने जो है क्लास 11th के मैथ से स्टार्ट किया है और क्लास 10th की साइंस से, ठीक है। और क्लास 9th 10th +1 एंड +2 इन सभी की मैथ और साइंस में कवर कराऊंगी, ठीक है। तो अब चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं कि पावर सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट एंड सबसेट क्या होगा और इंटरवल्स क्या होंगे, ठीक है। इन सब के बारे में हम एक बार बेसिक समझ लेते हैं, बाद में इनका इंट्रोडक्शन कर देते हैं, बाद में हम ये सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट है हमारा सबसेट क्या होगा। सबसेट इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। एग्जाम्पल हमने ले लिया, कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। कोई दूसरा सेट हमने ले लिया सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ए जो है वो बी का सबसेट होगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। ये जो साइन है इस टाइप का, ये साइन, इसका मतलब होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर ऐसे लिख दें बी सबसेट ऑफ ए, मतलब ए बी इज सबसेट ऑफ ए। तो इस केस में देखो सबसेट का मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट जो है बी में होंगे। तो ए में है 1 2 एंड 3, तो बी में क्या है 1 2 एंड 3 है, मतलब ए के सारे एलिमेंट हो गए बी में ए के। तो क्या हो जाएगा ए सबसेट ऑफ बी। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट बेशक हो बी में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। अब ये है बी सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो बी में क्या है 1 2 3 4, लेकिन ए में क्या है 1 2 एंड 3, क्योंकि ए में एक 4 है, बी 4 बिलोंग्स टू बी बट 4 डजेंट बिलोंग्स टू ए। तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट नहीं होगा। तो कोई सबसेट नहीं हो तो उसको ऐसे लिख देंगे बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, मतलब जो सबसेट का निशान है उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये सबसेट का मतलब हो गया कि कोई भी सबसेट किसी दूसरे सेट का तब होगा जब उसके सारे एलिमेंट उस दूसरे में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। सब ए एक सेट है जिसमें स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th है, ठीक है। अब बी एक सेट है जिसमें स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, मतलब आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो जो स्कूल में बच्चे हैं उनमें से ही तो होंगे, मतलब स्कूल के बच्चों में ही तो आ जाएंगी आपकी क्लास। तो क्या हो जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए में जो एलिमेंट्स हैं, ए में जो बच्चे हैं वो बी में भी हैं, मतलब क्लास 11th में जो बच्चे हैं वो स्कूल में तो हैं ही, ठीक है। इस टाइप से सबसेट हो जाएगा। अब देखो इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखें तो जैसे मान लिया, कब कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, कब कहेंगे, जब इफ़ ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। मतलब ये किस चीज़ को दिखा रहा है, ये एलिमेंट को दिखा रहा है। मतलब कोई भी एलिमेंट है ए के अंदर, ए सेट के अंदर, ये कैपिटल लेटर से सेट को दिखाते हैं, स्मॉल सी इसमें एलिमेंट को, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर, अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है, वही एलिमेंट अगर बी के अंदर हो तो क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा, ठीक है। इस एरो का निशान होता है इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए कोई भी एलिमेंट ए सेट के अंदर है, देन इम्प्लाइज बोल दो या देन बोल दो, ए उसमें भी होना चाहिए बी में भी, तभी क्या होगा, ए एक सबसेट होगा बी का। अब ये बोल दिया ए सबसेट होगा बी का। अगर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ए के
सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में हो जाए तो क्या हो जाता है, ए इक्वल टू बी। और ए के सारे एलिमेंट बी में हो जाएं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे देखो इसका मतलब क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है और हम ये बोल दें कि बी सबसेट ऑफ ए है, दोनों हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ए इक्वल टू बी। ठीक है, क्या ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि ए इक्वल टू बी है। और अगर ए इक्वल टू बी है तो इसका अपोजिट भी ट्रू हो जाएगा कि ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ सी है। फॉर एग्जांपल ए हमने कोई भी ले लिया, ए बी सी, और बी कोई भी एलिमेंट ले लिया, बी सी, एक सेट ए है एक बी है, इसमें ए बी सी एलिमेंट है, इसमें बी ए बी सी है, तो सेम एलिमेंट है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, इन दोनों का क्या मतलब है, ए इज इक्वल टू बी। और ए इक्वल टू बी है तो भी हम ये बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए है और बी सबसेट ऑफ बी है, मतलब दोनों साइड ट्रू होंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि इस साइन का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़। इतने बड़े को लिखने के अलावा हम ये लगा देते हैं ऐसे, जब ए इक्वल टू बी होगा, या ए इक्वल टू बी कब होगा, जब ए सबसेट ऑफ बी हो या बी सबसेट और बी सबसेट ऑफ ए हो। ठीक है, दोनों आपस में सबसेट हो। अब देखो, एक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इम्पैटी सेट। इम्पैटी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे। तो इम्पैटी सेट का क्या मतलब होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उस सेट में 0 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो 0 एलिमेंट होंगे तो सबका सेट होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इम्पैटी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, ये याद करने की बात है कि जो इम्पैटी सेट होगा वो सबसेट होगा सभी सेट का। ठीक है, अब देखो ए हमारा एग्जाम्पल ले लिया 2 3 4 5 9 ये है, और बी हमारा है 2 3 4 5 9 10 11, ये बी कोई भी सेट हो गया। तो ए के जो सारे एलिमेंट है 2 3 4 5 9 ये इसमें भी हैं, तो क्या लिख देंगे हम, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसमें तो ये ए तो हो जाएगा सबसेट, और ये बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपर सेट। ठीक है, ये हो जाएगा सबसेट, और जिसमें सारे एलिमेंट हैं बी, ये हो जाएगा हमारा सुपर सेट। ठीक है, आगे देखो, एक एग्जाम्पल देखो क्लियरली, ये समझने के लिए कि बिलोंग्स टू और सेट होने में क्या फ़र्क है। मतलब एक तो ये लिख दें कि ए बिलोंग्स टू बी या ए सबसेट ऑफ बी, इसमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये बिलोंग्स टू को किस चीज़ को दिखाता है, एलिमेंट को, कि कोई भी चीज़ एज ए एलिमेंट उस सेट में है, और ये क्या दिखाता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट, 3 सेट्स हैं ए बी सी। इफ़ क्या है, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, ध्यान से समझना है बिलोंग्स टू और सबसेट के साइन को, एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू सी, क्या ये ए बिलोंग्स टू सी, क्या ये ट्रू होगा, क्या ये मतलब सही होगा, ए बिलोंग्स टू सी। ठीक है, इसका आंसर होगा नो, ये सही नहीं होगा, मतलब ए बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ सी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, देखो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, ए कोई भी सेट मान लिया हमने जिसमें ये एक एलिमेंट है, बी कोई भी सेट मान लिया हमने जिसमें, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है कि ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए को यहाँ पर ये बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि एलिमेंट होता है ये, जैसे जनरली हम कैपिटल लिखते हैं कि कोई भी
सेट का एक एलिमेंट बिलोंग करता है सबसेट सेट बी में, कोई भी एक सेट का एलिमेंट अगर सेट बी में बिलोंग करे, जैसे हमने कोई सेट ले लिया बी ABC, ठीक है, तो ये A बिलोंग्स टू B, ये एक एलिमेंट हो गया। तो यहाँ कैपिटल A लिख रखा है, कैपिटल A बिलोंग्स टू B, मतलब पूरा का पूरा सेट बिलोंग करता है जो सेट B है उसमें। तो ये पूरा का पूरा सेट एज ए एलिमेंट बिलोंग करता है B में, ठीक है। ये ध्यान से समझने की बात है कि पूरा का पूरा सेट जो है सेट A, जो ये है हमारा पूरा का पूरा सेट, तो बिलोंग्स टू का साइन आया है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेट एज ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जो सेट B है उसमें। तो जो सेट A है इसको हम एज ए एलिमेंट लिख देंगे सेट B में, ठीक है। और कोई अपनी मर्जी से जैसे लिख देंगे 2 3 और भी, ये 2 और एलिमेंट है B में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि A बिलोंग्स टू B किया है, तो ये जो A सेट है, A सेट हमारा ये था, ये एज ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट B में, ठीक है। नेक्स्ट है B सबसेट ऑफ C। B जो है सबसेट ऑफ C है, C कोई भी सेट है उसमें मतलब जो B में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट C में है, और एक्स्ट्रा हो तो हो सकते हैं, लेकिन जो B में जो जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये सारे C में होंगे। तो C कैसे हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा, ये एक एलिमेंट है इसमें, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, ठीक है। एक ये मान लिया हमारा C है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि A इज सबसेट ऑफ C है क्या, है या नहीं है। मतलब A के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A शुड बी इन सेट C। अगर A के सारे एलिमेंट सेट A के सारे एलिमेंट सेट C में होंगे तो A इज सबसेट ऑफ C हो जाएगा। अब देखो A के क्या एलिमेंट है, A का एलिमेंट है 1, इसमें तो ये ब्रैकेट सिर्फ इसी को डिनोट करने के लिए लगाए गए हैं कि एक सेट है, ठीक है, लेकिन इसका एलिमेंट तो सिर्फ 1 है ना। तो C में कौन से एलिमेंट है, C में ये पूरा एक एलिमेंट है, देखो इसमें एलिमेंट है 1 और इसका एलिमेंट है ये, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, ये सेम चीज़ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, A एक सबसेट ऑफ C नहीं है क्योंकि A का एलिमेंट 1 है जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो A सबसेट ऑफ C नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर का जो सेट है उसके सबसेट कौन से होंगे। रियल नंबर हमें पता है, नंबर लाइन पर जितने भी कोई भी नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। जैसे इस साइड ये गए 2 3 4, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए, ये 0 को और इंक्लूड कर दिया वो होल नंबर हो गया। ये हमारे सारे को अगर मिला दे तो इंटीजर्स हो जाते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स में अगर हम रेशनल नंबर्स और मिला दें, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, ठीक है, तो वो हमारे हो जाते हैं रियल नंबर, ठीक है। ये जो इंटीजर्स होते हैं उनको भी हम रेशनल बोल सकते हैं, रेशनल, ठीक है, लेकिन रेशनल को इंटीजर्स नहीं बोल सकते क्योंकि इंटीजर्स तो ये जो जिनकी कंप्लीट वैल्यू है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव है। रेशनल क्या होते हैं, रेशनल P/Q की फॉर्म में जिनको हम लिखते हैं, जहाँ P और Q इंटीजर्स होते हैं अलग अलग, ये भी इंटीजर होता है और ये भी इंटीजर होता है, ठीक है, और P/Q नॉट इक्वल टू 0। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी दुनिया में जितने भी हमारे मैथमेटिक्स में जितने भी और ये जितने भी कोई भी नंबर हो गया वो सब रियल नंबर के अंदर तो आएंगे। कोई भी नंबर उठा लो उसको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर हमारे जैसे √2 पाई √3 ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो जो रियल नंबर जो सबसे बड़ा सेट हो गया, तो रियल नंबर के सबसेट कौन से होंगे, जो नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर ही तो आते हैं, ये रहे। तो नेचुरल नंबर विल बी सबसेट ऑफ
रियल नंबर आर से डिनोट करेंगे, जेड से हम इंटीजर्स को डिनोट करेंगे, जेड इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्यू से हम रेशनल नंबर्स को डिनोट करेंगे, क्यू इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इरेशनल को हम टी से डिनोट करेंगे, टी इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो नेचुरल नंबर ये है और होल नंबर में एक जीरो और ऐड हो जाता है, तो नेचुरल नंबर इज सेट ऑफ होल नंबर, ये भी लिख सकते हैं हम। और क्या है, नेचुरल नंबर ही इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, जो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स यानी जेड। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। या इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रेशनल, जो रेशनल नंबर है वो, तो किसी टाइप से जो भी जो एलिमेंट्स दूसरे के अंदर आ रहे हो तो उसको हम सबसेट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखो इंटरवल्स ऑफ एज सबसेट ऑफ आर, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, जो रियल नंबर है, जो रियल नंबर्स हैं उनको, उनके सब इंटरवल्स को उनके सबसेट के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे भी कोई भी इंटरवल ले लिया हमने, जैसे मान लिया कोई ए और बी है जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, कोई भी ए और बी दो नंबर हैं जो रियल नंबर से, कोई भी नंबर हो रियल नंबर में तो होएगा। ठीक है, क्या है, जो बी है वो बड़ा है ए से। ठीक है, देन क्या होगा, रियल नंबर द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर कैसे लिखेंगे, वाई, ये रियल नंबर का कोई भी सेट है वाई, वाई सच दैट कैसे है कि जो वाई है वो बी से तो छोटा है और ए से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि बी बड़ा है और ए छोटा है, तो वाई कोई भी होगा तो बी से तो छोटा होगा और ए से बड़ा होगा, इस टाइप से हम लिख देंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ए और बी ऐसे इंटरवल में लिख सकते हैं। ए और बी, इसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे उनका सेट है ये ए और बी। और अगर इस टाइप से लिख दें ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो वाई है ये तो सेम हो जाएगा, इक्वल टू का निशान और लग जाएगा, ऐसे इस टाइप का ब्रैकेट लग जाए तो इसमें इक्वल टू का निशान और लग जाएगा, मतलब ए और बी भी इंक्लूडेड रहेंगे। और इसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, ए से बड़े और बी से छोटे रहेंगे, सिर्फ ये ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। और अगर इस टाइप का ब्रैकेट लगा दें तो ए और बी भी इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब इक्वल टू का निशान और लगा देंगे। और अगर लिख दें इस टाइप से, एक साइड ये ब्रैकेट लगा दें एक साइड ये, तो कैसे लिखेंगे, वाई बी ए, ऐसे तो लिखेंगे। जिस साइड ये ब्रैकेट है, जैसे बी की साइड ये ब्रैकेट है तो उस साइड इक्वल टू का निशान लगा दें, मतलब बी इंक्लूड रहेगा, सिर्फ ए नहीं रहेगा। और अगर ऐसे लग जाए तो क्या होगा, वाई ए बी, ये तो लिखेंगे। जिस साइड ये ब्रैकेट है उस साइड क्या लगा देंगे, इक्वल टू का, मतलब जिस साइड भी इस टाइप का ब्रैकेट लगेगा वो ही इंक्लूड रहेगा। ठीक है, उस इस साइड वाला ये इस ऐसे ब्रैकेट वाला इंक्लूड नहीं रहेगा, उससे पहले वाले रहेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पर इनको कैसे लिखेंगे, जैसे ये एक नंबर लाइन है, ये ए बी, यानी ये इसके लिए है, ये इंक्लूड नहीं है ए और बी। अब लिख दें हम ए एंड बी, दोनों इंक्लूड है, तो इनको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे इन सर्कल्स को, मतलब ये ए और बी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस टाइप का एक डार्क कर दें, मतलब ए बी, बी इंक्लूडेड है तो कैसे कर देंगे, इस टाइप से कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा ऐसे, यानी ए इंक्लूडेड है और बी नहीं है। ठीक है, इस टाइप से हम नंबर लाइन पर इनको शो कर देंगे। नेक्स्ट हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है कि जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, वो होता है सिंगलटन सेट। जैसे ए कोई भी सेट दे दिया, उसमें एक एलिमेंट है ए, तो हो गया सिंगलटन सेट। अब देखेंगे पावर सेट क्या होगा। पावर सेट, पावर सेट डेफिनेशन देख लेते हैं पहले तो, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स
सभी सबसेट का कलेक्शन है पावर सेट। किसी सेट का तो होगा पावर सेट, किसका? ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। जो कोई भी सेट ए है उसका पावर सेट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स सबसेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल की हेल्प से समझो अच्छे से। जैसे एक सबसेट है ए जिसमें एलिमेंट हो 1 और 2, ठीक है। तो पावर सेट क्या होगा? पावर सेट मतलब इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स है ना, तो ऑल सबसेट पहले इसके सभी सबसेट देख लेते हैं। तो मैंने एक बताया था कि जो इम्पेटी सेट होता है वो तो सभी का सबसेट होता है, तो इम्पेटी सेट सबसेट होगा ए का, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा जो ये सबसेट ऑफ ए, मतलब ये कोई भी सेट मान लो, इसको डिनोट कर दो मान लिया बी से, तो बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा क्योंकि बी का एक एलिमेंट 1 इसमें है, ठीक है। एक हमने मान लिया क्या 2, ये भी सबसेट होगा ए का। एक ये पूरा का पूरा मतलब सेट खुद का भी सबसेट होता है ना, तो क्या हो जाएगा 1 2, ये भी सबसेट होगा ए का। तो पावर सेट में इसकी जितने भी सबसेट हो गए, ये 4 सबसेट हो गए, इसके 4 सबसेट। तो पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो इन सभी सबसेट को हम एक जगह रख देंगे, इस सब का कलेक्शन कर देंगे। ये और ये चारों सबसेट जो थे इनका कलेक्शन कर दिया और इनको कर देंगे, इनका बना देंगे सेट। क्योंकि पावर सेट एक सेट है ना, तो सेट बनाने के लिए ये ब्रैकेट हम बाहर से लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पावर सेट। तो मतलब किसी भी सेट का, जैसे सेट ए का हमने पावर सेट बनाया, तो सेट ए के जितने भी सबसेट होंगे उनका एक सेट बना देंगे, उनको एक जगह कलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये पता लगाने के लिए कि पावर सेट में कितने सबसेट होंगे, तो वो कैसे पता लगाएंगे? जैसे देखो, जो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे वो हम कैसे पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट वो कितने होंगे। तो वो होंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट ए जितने होंगे उसकी पावर कर देंगे हम 2, ठीक है। ये हो जाएंगे सबसेट में जो हमारे पावर सेट में जितने एलिमेंट होंगे। इसका मतलब क्या है? एन हमने आगे लगाया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट ये है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 1 2 3 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला, ये तो छोटे नंबर थे, हमने ऐसे निकाल के देख लिया। अगर कोई बड़ा नंबर हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका कैसे पता लगाएंगे कि कितने कितने वो होंगे सबसेट। तो देखो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए उसकी पावर कर देंगे 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 थे, तो 2 और उसकी पावर 2 यानी 4 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। तो 4 ही है, 1 2 3 4, ठीक है। इस टाइप से अगर ऐसे ही कोई सेट दे दे हमें ए, बोल दे कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मान लिया, बोल दे हमसे कि 15 है, 15। तो ये बताओ कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो इस फॉर्मूला से इसको पूरे को कंसीडर कर लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हम मान लेते हैं एम है, तो इसको हम बोल देंगे एम स्क्वेयर, ठीक है। ये इतना बड़ा लिखने के अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की पावर 2 ये लिखने के अलावा ये मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एम है, तो इसको एम से सिर्फ डिनोशन के लिए, डिनोट करने के लिए लिखा गया ये, ठीक है। तो अब ये देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 15 हैं। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये बताओ। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट में कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है 15, इसकी पावर कर देंगे 2। तो 15 की पावर 2 क्या होती है? 225। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट हो जाएंगे 225, ठीक है।
अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। सो इससे पहले यूनिवर्सल सेट देखेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके और सभी सेट, ऑल सेट्स आर सबसेट, जिसके सभी सेट सबसेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रेशनल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट हमारा रेशनल नंबर का है, तो इसमें नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर वो रेशनल नंबर के सबसेट हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर सबसेट है रेशनल नंबर के, जिसको नेचुरल नंबर को n से डिनोट कर दो, n, और रेशनल नंबर के रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही इंटीजर्स हैं जो हमारे z से डिनोट करेंगे, वो भी रेशनल नंबर का सबसेट है। तो क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। फॉर एग्जांपल हम और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, और एक हमारा सेट हो गया A जो है 3 4 5, और एक हमारा सेट हो गया B जो है 1 और 5। तो A 1 और 5 इसमें है, तो B क्या है, सबसेट ऑफ U, एंड A 3 4 5, तो A भी क्या है, सबसेट ऑफ U। मतलब जो सभी सेट हैं वो सब सेट हैं एक सेट के इसके, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट ऑफ और नॉट सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेज 2 3 4। सबसेट वो हो गया अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो 2 3 4 हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। A B C, B है, C है, D है, A नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, X such that X is a student of class 11th of your school, and ये क्या है, X such that X student of your school, मतलब जो क्लास 11th में जो स्टूडेंट है वो स्कूल में तो होंगे ही, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। X such that X is a plane, X is a circle in the plane, एंड ये क्या है, सेट, ये सेकंड हमारा X such that X is a circle in plane with radius 1 unit। ठीक है, तो इसमें कोई भी सर्कल हो सकता है, कोई भी, जैसे ये प्लेन है, इसमें ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, लेकिन इसमें कौन से सर्कल होंगे, उनकी रेडियस सिर्फ 1 यूनिट होगी, वो सेम रेडियस के सर्कल होंगे। ठीक है, तो क्या ये वाला सर्कल इसमें होगा, नहीं होगा, तो ये एक सबसेट नहीं होगा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रेंगल इन द प्लेन, इन ए प्लेन, और ये है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, तो ये तो ट्रेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ट्रेंगल रेक्टेंगल में कैसे होंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रेंगल इन ए प्लेन, और एक्स इज ए ट्रेंगल इन द सेम प्लेन, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है और ये ट्रेंगल है। ट्रेंगल तो सारे टाइप्स के होंगे, तो ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रेंगल है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, और ये इसमें सारे टाइप के ट्रेंगल आएंगे जिनमें इक्विलेटरल ट्रेंगल भी एक ट्रेंगल होगा, तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर। इवन नेचुरल नंबर मतलब इवन 2 4 6 8 इस टाइप से होंगे, और इंटीजर्स में तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होके -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ये इस टाइप से होते हैं। तो ये 2 4 6 8 2 4 6 इस टाइप से हैं इसमें, तो ये हो जाएगा एक सबसेट। ठीक है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें बतानी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए बी, ये एक सेट है, क्या ये इसका सबसेट है, इसमें एलिमेंट देखो ए है बी है, इसमें ए ये रहा बी ये रहा, तो ये इसका सबसेट है, लेकिन इसमें दे रखा है कि ये सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स, मतलब गलत दे रखा है। ये ऐसे लिखना था इन्होंने कि ए बी इज सबसेट ऑफ बी सी ए। ठीक है, सेकंड में है ए ई, और इसमें क्या है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये इनका सेट हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो। ठीक है, तो ए ई इसमें है, तो क्या हो जाएगा, ये
सेट हो जाए, सब सेट हो जाएगा और ये दे रखा तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है 1 2 3 एंड 1 3 5। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो ये नहीं होगा सेट, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स, गलत स्टेटमेंट दे रखी है। ए इसमें है तो ये सही स्टेटमेंट है, ये सब सेट होगा। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, बिलोंग्स टू मतलब यहाँ जो भी दे दिया वो इसमें एज ए एलिमेंट मिलेगा। बिलोंग्स टू का ये मतलब होता है, जैसे हम ये दे देते हैं, कोई भी सेट हो गया ए बी सी, ये कोई भी सेट हो गया, मान लिया ए सेट है ये, ठीक है, तो हम दे देते हैं ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो सेट ए है उसमें ए बिलोंग्स, मतलब जो बिलोंग्स टू के साइन के इस साइड दे दिया वो एज ए एलिमेंट इसमें मिलेगा, तो देखो ये रहा एज ए एलिमेंट। ठीक है, तो बिलोंग्स टू के इस साइड ये दे दिया ब्रैकेट में बंद ए, तो ये एज पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ इसमें एज एलिमेंट है या नहीं है, देखो कहाँ ए है, बी है, सी है, तो इसमें ये ब्रैकेट में पूरा का पूरा एज एलिमेंट तो नहीं है, तो ये कहाँ बिलोंग्स टू कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से छोटा इवन 2 4, ये हो गए इसमें। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 36, नेचुरल नंबर है विच डिवाइड्स 36, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर जो है 36 को डिवाइड करते हैं, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 9 भी करता है, 12 भी, 18 भी और 36 खुद भी करता है, तो इसमें ये एलिमेंट हो जाएंगे। तो देखो 2 और 4, ये रहा 2 और ये रहा 4, तो इसमें है ये 2 और 4, तो ये क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा, और ये दे रखा है तो क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सी गलत स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो हमने बताना है कौन सी गलत होगी। 3 and 4 इज सबसेट ऑफ ए, 3 and 4 इज सबसेट ऑफ ए, 3 and 4 ये है, ये सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, क्योंकि इस सेट के अंदर दे दिया तो ये एज ए एलिमेंट काम कर रहा है, तो ये इसको अगर ऐसे लिखते हैं हम 3 and 4 बिलोंग्स टू ए तो सही होता, लेकिन 3 and 4 सबसेट ऑफ ए नहीं है, तो क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये एज ए एलिमेंट काम कर रहा है। या ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे उन्होंने ये दिया 3 and 4, ये हम मान लेंगे 3 और 4, लेट 3 and 4 इज इक्वल टू बी, और इन्होंने क्या दिया है, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी सबसेट ऑफ ए दिया है इन्होंने, हमने कंसीडर कर लिया 3 and 4 ये एक कोई सेट है बी, और इन्होंने क्या दिया है 3 बी जो हमने ये माना है बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बी सबसेट ऑफ ए का होने का क्या मतलब है कि जो इसके एलिमेंट है 3 and 4 ये ए में होने चाहिए, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे तभी तो सबसेट होगा, तो बी में एलिमेंट है 3 and 4 और ए में एलिमेंट कौन कहाँ है 1 2, और ये अलग अलग एलिमेंट नहीं करे जाएंगे, एक ही एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, और 5 इसमें ए में ये एलिमेंट है, तो 3 बिलोंग्स टू बी बट 3 डजंट बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या हो जाएगी, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये दे दिया 3 and 4 बिलोंग्स टू ए, ये एज ए एलिमेंट है, 3 and 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये सीधा दिख रहा है कि 3 और 4 एक एलिमेंट है ए का, तो ये 3 और 4 बिलोंग करेगा ए से, तो क्या हो जाएगी, ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 3 and 4 इट्स, ये सेट दे दिया पूरा, लेट ए सेट दे दिया, एट ए तो ये है सेट, लेट हमने बी मान लिया, बी एक सेट मान लिया जिसमें एलिमेंट है 3 and 4। ठीक है, ये एलिमेंट है इसका, मतलब ये जो है ये एलिमेंट है इस सेट का, बिलोंग्स टू ए करेगा या नहीं करेगा, तो बिलोंग्स टू ए करने का मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी इन ए। ठीक है, तो एलिमेंट बी के क्या हैं, ये एलिमेंट है बी का 3 4, ये बिलोंग करता है क्या ए में,
ये बी में तो बिलोंग करता है, तो इसको 3 और 4 को ए में भी बिलोंग करता होना चाहिए। तो देखो ये रहा, ये एलिमेंट के रूप में तो काम कर रहा है, तो ए में भी है। हमने कंसीडर किया लेट बी इज इक्वल टू, ये हमने मान लिया जो ये यहाँ दे रखा है, और ये सबसेट होगा ए का, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सो जो इसका बी का एलिमेंट है ब्रैकेट बंद 3 and 4 बिलोंग्स टू बी, ये बी में तो है, देन 3 and 4 बिलोंग्स टू ए, है क्या बी ए में, ये रहा है। तो सो क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सारे एलिमेंट अगर बी के ए में हैं तो बी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 बिलोंग्स टू ए। 1 ये रहा, 1 बिलोंग करता है ए में एज ए एलिमेंट, बिलोंग्स टू मतलब एक एलिमेंट के रूप में लिया है। 1 एलिमेंट है क्या ए का, ये रहा, एक है एलिमेंट, तो हम लिख देंगे इज करेक्ट बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1 सबसेट ऑफ ए। 1 सबसेट ऑफ ए मतलब ये एक सबसेट है 1, ये सेट है 1, यानी 1 सबसेट ऑफ ए ये लिखा है कि यानी 1 इसको मान लेंगे हम बी, तो ये सबसेट है क्या ए का। ठीक है, ये देखेंगे अब हम, देखो 1 सबसेट है क्या ए का, इसका मतलब क्या है, ये इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी सेट का एलिमेंट उसके खुद का सबसेट नहीं हो सकता। कोई भी, ये एक स्टेटमेंट थी, जैसे मान लिया हमने कोई भी सेट मान लिया ए बी सी डी, तो ये एक याद करने की स्टेटमेंट है कि एनी एलिमेंट ऑफ ए सेट कांट बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो 1 क्या है, 1 इसका ही तो एलिमेंट है, ये इस खुद इसी का ही एलिमेंट इसका सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 and 5 ये सबसेट है क्या ए के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम देख लेंगे, ये हम सेट कंसीडर कर लेंगे बी बिलोंग्स टू बी इज सबसेट ऑफ ए, ये हमें प्रूव करना है। बी के एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 2 and 5, बी के एलिमेंट्स 1 2 and 5 हैं, और इसमें 1 2 and 5 है क्या ए में, तो हैं। तो बी के सारे एलिमेंट्स मतलब कोई भी एलिमेंट लगा लो, 1 बिलोंग्स टू बी एंड 1 बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही 2 बिलोंग्स टू बी एंड 2 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू बी and 5 belongs to A. So all elements of set B, ये कंसिडर कर लिया, all elements of this set belongs to A. So 1 to 5 set is A, set B is a set of subset of A. ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1 to 5 belongs to A, एज ए एलिमेंट कंसिडर कर लिया 1 to 5, ये पूरा एलिमेंट लगा लिया, तो इस टाइप का एलिमेंट है क्या ए में, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए मतलब ये पूरा सेट सबसेट होगा ए का, तो इसके सारे एलिमेंट ए में भी होने चाहिए। इसमें एलिमेंट है 3 इसमें एलिमेंट है क्या, 3 इसमें एलिमेंट नहीं, ये पूरा एलिमेंट है, ये 3 नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे 3 बिलोंग्स टू, ये कोई भी सेट मान लेंगे इसमें 1 2 3, बट 3 डजंट बिलोंग्स टू ए, सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जो इम्पेटी सेट है बिलोंग्स टू ए, मतलब इस टाइप का ये क्या एज ए एलिमेंट होना चाहिए, में कहाँ है एलिमेंट, कहीं दिख रहा है ऐसा लिखा हुआ कि इसके अंदर ये भी लिखा है, तो ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो ये इम्पेटी सेट होता है सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, सभी सेट का सबसेट होता है, लेकिन ये एलिमेंट नहीं होता सभी सेट का। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये इसी का आ गया कि जो इम्पेटी सेट इज सबसेट ऑफ ए है या नहीं है, क्योंकि तो ये
ट्रू होगी या करेक्ट होगी, क्योंकि जो इम्पेटी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, ये बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या किया, ये सेट ले लिया, मतलब जो इम्पेटी सेट वाला साइन है इसने एज ए एलिमेंट यूज़ किया है, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे बी। ठीक है, या कुछ भी कंसीडर कर लो, करो या मत करो, तो इसको लिख देंगे हम कि जो है इम्पेटी सेट का साइन बिलोंग्स टू दिस, बट ये डजेंट बिलोंग्स टू ए, सो दिस विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। इसके सभी सबसेट लिखेंगे फर्स्ट के। तो फर्स्ट का क्या होगा, एक तो जो इम्पेटी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है, एक तो ये हो गया, और क्या हो गया फर्स्ट में जो ये होता है ये सभी का सबसेट होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये खुद होगा, खुद का सबसेट। ठीक है, वो सेट खुद का सबसेट हो सकता है। देखो एक बार यहाँ मैंने बताया था ये, ठीक है, ये इसमें क्या था कि उसी सेट का कोई एलिमेंट उसका सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन वो सेट खुद का ही सबसेट हो सकता है। जैसे यहाँ सेट ए है तो ए इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो सेट है पूरा का पूरा वो खुद का सबसेट हो सकता है, लेकिन उस सेट का कोई भी एलिमेंट जैसे 2 मान लिया ए, या 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो उस सेट का कोई भी एलिमेंट उसका सबसेट नहीं हो सकता। ये नहीं, 2 इसका सबसेट नहीं होगा, मतलब उसके सेट के एलिमेंट्स उसके सबसेट नहीं हो सकते, लेकिन वो सेट खुद का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो इसके सबसेट हो जाएंगे ये 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये, इसके सबसेट लिखने हैं, तो एक तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट एक एलिमेंट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये खुद का सबसेट हो जाएगा, तो इसके हो जाएंगे 4। उसी फॉर्मूला से जैसे इसमें अगर इसका पावर सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो बार इसको ये लगा देंगे, इसका पावर सेट हो जाएगा इस सेट का। ठीक है, नेक्स्ट है ये, इसमें कितने होंगे, इसमें हो जाएंगे एक तो ये, एक 1, एक 2 अलग अलग लिख देंगे, एक 3, और एक 1 2, एक 2 3, एक 1 3, और एक ये 1 2 3, ये तीनों ये हो जाएंगे इसके सबसेट। ठीक है, इसका इम्पेटी सेट का सिर्फ एक सबसेट होगा, वो होगा इम्पेटी सेट ही खुद। ठीक है, खुद का सबसेट होता है। ठीक है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए एज इम्पेटी सेट, मतलब ए में 0 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसकी क्या कर देते हैं, पावर 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को हम m से डिनोट भी कर सकते हैं, m की पावर 2। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मतलब कुछ भी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 की अगर पावर 2 करेंगे क्या आएगा, 1। तो इसमें कितने पावर जो इसका पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ 1 एलिमेंट होगा। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, उसके सबसेट का ही तो कलेक्शन होता है। ठीक है, इसी जैसे इसके सबसेट थे, इसका सबसेट सिर्फ 1 था, वैसे इसका सबसेट सिर्फ 1 होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। तो पावर सेट क्या होगा, इसका कलेक्शन होगा, सबसेट का ही तो कलेक्शन होता है पावर सेट। ठीक है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है हमें। तो ये क्या है, देखो x यहाँ इक्वल टू का निशान लगा है, यहाँ नहीं लगा है, मतलब 6 इंक्लूड रहेगा, और जो इंक्लूड रहता है उसके लिए हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, तो 6 और -4 इंक्लूड नहीं रहेगा, तो ये यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, इसमें कौन सा इंक्लूड रहेगा, कौन से पर भी इक्वल टू का निशान नहीं लगा, तो दोनों इंक्लूड नहीं रहेंगे, तो दोनों साइड कौन सी ब्रैकेट लगेगी, ऐसे ओपन। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, और अगर इस टाइप को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अगर एक साइड भी ये हो जाए तो भी ओपन इंटरवल ही रहेगा, ये ओपन। ठीक है, बट ये ओपन इंटरवल ही रहेगा, लेकिन आगे लिख देंगे
इंक्लूडेड विद 6, या बी हो तो बी लिख देंगे कुछ जर्नल फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ये है नेक्स्ट, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, मतलब यहाँ क्या आएगा, ये आएगा क्लोज, और यहाँ आ जाएगा 7। तो ये ओपन इंटरवल इंक्लूडेड विद 0, ठीक है। ये क्या है दोनों साइड, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट हमें ऐसे दे रखा था, हमने इंटरवल की फॉर्म में लिखना था। अब हमको इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, हमने ऐसे लिखना है, ठीक है। ये देखो -3, दोनों साइड ओपन इंटरवल है तो इक्वल टू का साइन किसी साइड भी नहीं लगेगा, तो लिख देंगे हम x, फर्स्ट क्वेश्चन, सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेगा r, और क्या है -3x और 0, इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, ठीक है। ये कर देंगे क्लोज। ऐसे ही इसको लिख देंगे, इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, दोनों साइड क्लोज है यानी दोनों साइड इक्वल टू का साइन रहेगा, x बिलोंग्स टू r सच दैट 6 से बड़ा होगा और इक्वल टू x, और 12 से छोटा होगा और इक्वल टू, ठीक है। यानी क्लोज इंटरवल है दोनों साइड, तो दोनों साइड ये इक्वल टू के निशान आएंगे। जिस साइड भी क्लोज इंटरवल रहेगा, जिस साइड भी इस टाइप का ब्रैकेट रहेगा, उसी साइड ये इक्वल टू का निशान आ जाएगा। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में इसमें क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इस साइड ओपन इंटरवल है, इस साइड क्लोज है, तो यानी इस साइड 12 के साइड आएगा इक्वल टू का निशान 6, x जो है बड़ा होगा 6 से और लेस देन इक्वल टू होगा 12, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब, नेक्स्ट है ये x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इस साइड क्लोज इंटरवल है, तो यानी -23 से बड़ा होगा और इक्वल भी होगा, ठीक है, x, और लेस देन होगा 5। इस टाइप से हम लिख देते हैं, ठीक है। जिस साइड इस टाइप का निशान ब्रैकेट हो, उसी साइड हम इक्वल टू का निशान लगा देंगे। व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल किस में आएंगे, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल तो आ ही जाएंगे, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विल बी यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी हो जाएंगे कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन द सेट्स A1 3 5, गिवन द सेट A1 3 5, B2 4 6, C 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set for all the three sets A B C, मतलब जो सेट दिए गए हैं A B C, उनके लिए ये जो नीचे सेट दिए गए हैं इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, तो यूनिवर्सल वो ही सेट होगा जिसमें ये A B C तीनों के एलिमेंट होंगे। जैसे फर्स्ट में है 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 1 1 3 5 भी है, 1 3 5 भी है, 6 4 भी है, लेकिन 8 इसमें सी में 8 है, इसमें 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा ABC के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट होने के लिए क्या होने चाहिए, इसमें इसको हम मान लिया, अगर यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं तो क्या होना चाहिए, ए भी सबसेट होना चाहिए यू का, और बी भी सबसेट होना चाहिए यू का, और सी भी सबसेट होना चाहिए यू का। तो ए तो है सबसेट यू का, बी है ये सबसेट यू का, लेकिन सी सबसेट नहीं है यू का, क्योंकि सी में 8 है एलिमेंट जो कि इसमें नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। सो इट विल नॉट बी यूनिवर्सल सेट बिकॉज क्योंकि सी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ यू, ठीक है। अगर मान लिया हम इसको यू कंसिडर करें तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो एम्प्टी सेट है, ये कैसे यूनिवर्सल सेट होगा,
तो हम लिख देंगे दिस इज एम्प्टी सेट सो इट कांट बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी, या ऐसे लिख देंगे ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ यू एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ यू एंड सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ यू, सो इट इज़ नॉट द यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट अगर हम माने इसको यू, इसको यूनिवर्सल सेट, अगर इसमें थर्ड पार्ट में अगर हम इसको यूनिवर्सल सेट माने तो देखो ए सबसेट है क्या यू का, ए में 135 है, 135 इसमें है तो है ये तो सबसेट। बी सबसेट है क्या यू का, बी में क्या है 246 है, 246 तो बी भी है। सी 02468 है, 02468 है इसमें, तो सी भी क्या है इसका सबसेट है यू का। तो सभी ए भी सबसेट है यू का, बी भी सबसेट है यू का, सी भी सबसेट है यू का, तो यू क्या हो जाएगा, यू इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर अब इसको देखें, इसको यू मान के चलें तो ए 135 ए तो है, इसके अकॉर्डिंग ए तो है सबसेट यू का। नेक्स्ट बी 246 बी भी है सबसेट यू का। नेक्स्ट हमारा आता है सी 0 इसमें एलिमेंट है सी में, लेकिन इसमें एलिमेंट नहीं है 0, तो क्या हो जाएगा सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ यू, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट होगा सिर्फ ये थर्ड नंबर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, चलो थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।